ओके, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे यूटिलिटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। ठीक है, मतलब नेटवर्क को, ठीक है, कैसे यूटिलाइज करते हैं, ठीक है भाई। किसी चीज़ को अगर आप यूटिलाइज कर पाओगे तो उसका महत्व है। अगर आप किसी चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर पाए, ठीक है, तो फिर वो किसी काम का नहीं है ना भाई। तो पहला इसमें जो यूटिलाइजेशन है वो सबसे पहला होता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। किस काम के लिए होता है? इंफॉर्मेशन शेयरिंग। ठीक है, पहला है आपका इंफॉर्मेशन शेयरिंग। क्लियर है? देखो, कभी भी आप कंप्यूटर नेटवर्क बनाओगे, ठीक है, क्लियर है, तो ये कंप्यूटर कोई भी जानकारी शेयर करेगा वो इसको जाएगा, इसको जाएगा, इसको जाएगा। मतलब एक नेटवर्क में जितने कंप्यूटर हैं सबके पास वो जानकारी जाएगा और बहुत ही सरल माध्यम से वो शेयर कर दिया, आप आसानी से अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बार बार कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर बोल रहे हैं। आप देख लो, आज आपको व्हाट्सएप में आपको शेयर करते हैं ना, एक ग्रुप में मान लो जहाँ 50 लोग जुड़े हैं, 100 लोग, 200 लोग जुड़े हैं, एक मैसेज आप डाल दिए, उन 200 लोगों के लिए हो गया वो। क्लियर है? ठीक है, ये होता है क्या हमारा इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग। क्लियर है? जो एक मैसेज डाले वो 250 लोगों के लिए इजीली पहुंच गया। ठीक है भाई, आप लोग देखे होंगे सरकार से कोई भी आदेश निकलता है, किसी के जॉब से रिलेटेड हो, कोई वैकेंसी का हो, कुछ भी हो, मतलब मैं लोग बोलता हूँ तुरंत निकलता है शाम को 4-5 बजे। ठीक है, और पूरे प्रदेश भर में क्या, पूरे भारत भर में, क्योंकि भाई छत्तीसगढ़ से आवेदन करना सिर्फ छत्तीसगढ़ से नहीं पूरे भारत भर में है, तो पूरे भारत भर में वो फैल जाता है। क्लियर है? ये होता है क्या हमारा इंफॉर्मेशन शेयरिंग का लाभ। ठीक है, कितनी तेजी से वो फैलता है। ठीक है, दूसरा होता है, देखिए अगर हम छोटे लेवल पे देखें तो रिसोर्स शेयरिंग भी होता है। क्या होता है? रिसोर्स शेयरिंग मतलब क्या होगा भाई? आप रिसोर्स का हिंदी में मतलब मीनिंग होता है संसाधन। क्लियर है? अगर आपके पास कोई रिसोर्स है, जैसे पेन ड्राइव है, ठीक है, एक पेन ड्राइव इस कंप्यूटर में लगा, क्लियर है, और उसको हम शेयर कर दिए, तो ये भी उसको यूज कर सकता है, ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है। एक प्रिंटर है मान लीजिए, ठीक है, अगर यहाँ लगा हुआ है और इसने शेयर कर दिया, तो ये भी यूज करेगा, ये भी यूज करेगा और ये भी यूज करेगा। ये होता है क्या हमारा? ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग। मतलब रिसोर्स को क्या करना? शेयर करना। ठीक है भाई, जैसे मान लो एक प्रिंटर की बात है ना, यहाँ मान लो इस ऑफिस में 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं। क्लियर है? एक प्रिंटर 20,000 में आता है मान लो, ठीक है, तो 2 लाख का प्रिंटर चाहिए हमको, और हम चाहें अगर नेटवर्क तैयार कर लें, ठीक है, तो एक प्रिंटर से ही हम सबको क्या कर सकते हैं? ठीक है, सबको जोड़ सकते हैं। क्लियर है? सबको क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। ये होता है क्या हमारा? रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, तो जहाँ पे 2 लाख लगता था वहाँ पे 20,000 में हमारा काम हो जाता है। ये होता है क्या हमारा? रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, तीसरा है कम्युनिकेशन कॉस्ट। आप देखिए, जब से ये नेटवर्क सिस्टम आए हैं, क्लियर है, अगर हम एक कमरे से बाहर गए नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क बहुत बड़ा है, ठीक है, और आपका मोबाइल कहीं ना कहीं कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा है, तो अगर हम देखें तो आप रिचार्ज कितना कराते हो एक महीने में? 300। क्लियर है? अब ये डिपेंड करता है एक अच्छा व्यक्ति उस 300 से कितना लाभ कर लेता है। कई लोग मोबाइल से आजकल बिजनेस करते हैं, है ना भाई? ठीक है, कई लोग अगर कोई इंपॉर्टेंट डाटा है फटाफट मोबाइल से शेयर करते हैं। क्लियर है? मतलब मोबाइल का इतना अच्छा उपयोग है, आप कहीं से कुछ ऑर्डर कर रहे हो, लिस्ट वहाँ भेज दो, ठीक है, पैसा मांग रहा है, पैसा आप फोन पे से भेज दो,
ठीक है, वहाँ से वो सामान भेजेगा, उसका जो भी कुरियर वगैरह का डिटेल है वो व्हाट्सअप कर दिया, मतलब हर काम क्या हो रहा है मोबाइल से बैठे बैठे हो जा रहा है। क्लियर है? तो इससे जो कम्युनिकेशन कॉस्ट है क्या हो जा रहा है, बहुत कम हो जा रहा है। पहले लैंडलाइन रहता था, ठीक है, और लैंडलाइन में हर कॉल का चार्ज लगता था, ठीक है, और आप मान लीजिए लंबा लिस्ट लिखवा रहे हैं तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद आप पैसा नहीं भेज सकते, पैसे के लिए आपको किसी व्यक्ति को भेजना पड़ेगा, सामने वाला फिर जो डिटेल है उसके लिए फिर वो भी किसी व्यक्ति को भेजेगा, ठीक है। तो ये सारा प्रक्रिया पहले बहुत लंबा चौड़ा हो जाता था, आज तो किसी के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, संबंध बढ़िया है तो आप सारा काम ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं, ठीक है। कई लोग तो आजकल सामान के ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, वेबसाइट वगैरह बनानी है, आप जाके वहाँ जो जो सामान चाहिए आप टिक कर दो, आपका बिल आ जाएगा, QR कोड आ गया, आप पेमेंट कर दो, ठीक है। वहाँ से वो भी क्या करेगा, सामान को सेंड करेगा, ठीक है, जो भी उसका वही कुरियर वगैरह नंबर है वो भी उसमें अपडेट कर देगा, आपको सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, बात भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो काम बहुत क्या हो गया आजकल, ठीक है, आसान हो गया है, ठीक है भाई। तो ये है क्या, हमारा कम्युनिकेशन कॉस्ट जो बहुत कम हो गया है। क्लियर है? चौथा, ठीक है, ये जो नेटवर्क है, क्लियर है, इस नेटवर्क में जैसे ए के पास कोई जानकारी है, बी के पास कोई जानकारी है, सी के पास जानकारी है, ठीक है, और डी के पास जानकारी है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ठीक है, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन नेटवर्क, ठीक है। आपके नेटवर्क में क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, जानकारी रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा, ठीक है भाई, क्योंकि इसके पास जानकारी है वो इन तीनों को मिल गया, इसके पास है वो इन तीनों को मिल गया, तो सीधी सी बात है ना भाई, जानकारी क्या हो गया, बड़ा हो गया ना। जैसे इस क्लास में अगर कोई आप नहीं रहते तो मेरे पास सिर्फ जरवे का जानकारी रहता, क्योंकि मैं जरवे से आता हूँ, क्लियर है, ठीक है। तुम कहाँ से आती हो, नहर के पास, ठीक है, ये नहर के पास से आती है तो उधर का जानकारी रहेगा, सरखों से आती है तो सरखों की जानकारी मिल गया, तुम कहाँ से आते हो, पचेड़ा से आते हो, पचेड़ा की जानकारी मिल गया, तुम पुलिस लाइन से तो पुलिस लाइन की जानकारी मिल गया, तुम यहाँ से तो वहाँ जानकारी मिल गया, ठीक है, तुम उधर है ना भाई। तो कहने का ये मतलब है कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो गया, इतने लोग हमारे साथ जुड़ गए तो हमारा इन्फॉर्मेशन का जो क्राइटेरिया है वो बढ़ गया, ठीक है। नहीं तो अगर हम अकेले रहेंगे तो जानकारी हमारे पास बढ़ेगा नहीं, ठीक है। कई लोग बोलते हैं ना मेरा बेटा बहुत अच्छा है, घर से बाहर नहीं निकलता, पूरे दिन भर घर में रहता है ना भाई, है ना, तो वो घर ही में रह जाएगा। ये आप उसका स्किल चेक कर लेना। और एक व्यक्ति जो बाहर निकलता है, थोड़ा सा घूमता है, घूमने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना, शहर में खड़े होकर सिटी हो जाओ, ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब आप घूमिए, चीज़ों को समझिए, ऑब्जर्व करिए, क्लियर है, फायदे की चीज़ों के लिए, तब आपको क्या होगा, आपका इंफॉर्मेशन जरूर बढ़ेगा, क्लियर है ना भाई। तो इसीलिए थोड़ा सा हमको चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। आगे देखिए, रिमोट एक्सेस ऑफ डाटा, क्लियर है, रिमोट एक्सेस ऑफ डाटा। ये रिमोट एक्सेस ऑफ डाटा का मतलब क्या होगा, आजकल नेटवर्क टेक्नोलॉजी इतना अपडेट हो गया है कि आप कहीं दूर बैठ के डाटा को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्लियर है। आप अपने कंप्यूटर का डाटा यूज कर सकते हैं, सर्वर में अगर कोई डाटा है, ठीक है, तो वो डाटा आप यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई। दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ के दूसरे कंप्यूटर का डाटा आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्लियर है। ये कहलाता है डाटा एक्सेस करना। मतलब आप एक जगह हैं और मान लीजिए मैं किसी ने ऑफिस नहीं आया तो मैं गारंटी से आप कह सकता हूँ कि मैं अपने ऑफिस का कंप्यूटर अपने घर में बैठे बैठे चला सकता हूँ, क्लियर है। और दोनों कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हैं, क्लियर है। ये होता है क्या, हमारा नेटवर्क, रिमोट नेटवर्क एक्सेस, मतलब दूर बैठ के नेटवर्क को क्या करना, डेटा को यूज करना, क्लियर है। तो ये था हमारा क्या, यूटिलिटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। थोड़ा सा वो करना।